हरे कृष्णा। नागानां च यथा शेषः पक्षिणां गरुडो यथा देवानां च यथा विष्णुर्वर्णानां ब्राह्मणो यथा वृक्षाणां च यथा अश्वत्थः पत्राणां तुलसी यथा व्रतानां च तथा गोप्यो वरा च एकादशी तिथिः। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 50 और 51 में नारद मुनि राजा बहुलाश्व के संवाद में कहा गया है कि हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। और ऐसी ही एक अत्यंत विशेष एकादशी तिथि आपके जीवन रूपी आंगन में बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली है। और ये विशेष एकादशी यानी शयनी एकादशी। ये एकादशी यानी आपके आध्यात्मिक आकाश की वर्षा ऋतु में सजाई जाने वाली मेघधनुष की रंगोली, जो सुंदर तो है ही लेकिन दुर्लभ भी है, अर्थात वर्ष में मात्र एक बार आती है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस शयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। जी हाँ, चातुर्मास यानी आध्यात्मिक जीवन में तीव्र रूप से प्रगति करने का सुनहरा अवसर। पद्म पुराण में शिवजी नारद मुनि से कहते हैं, अश्वमेघ सहस्रस्तु यत्फलं प्राप्नुयान् नरः चातुर्मास्य व्रतैश्वर्णैस्तत्फलं समवाप्नुयात्। अर्थात हजारों अश्वमेघ यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति भक्ति पूर्वक चातुर्मास करने से होती है। यदि आप चातुर्मास के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम इसके ऊपर आपके लिए एक विशेष वीडियो बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस विशेष शयनी एकादशी व्रत का पालन कैसे करें। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहता है, उसके लिए सबसे प्रथम और अनिवार्य कार्य है स्वयं की शारीरिक और मानसिक स्थिति को शुद्ध बनाए रखना। शारीरिक शुद्धता बनाए रखने के लिए करने वाले कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, एकादशी के दिन पहले यानी दशमी के दिन संध्या के बाद किसी भी प्रकार का भारी अन्न भोजन ना लें। इससे अगले दिन प्रातः उठने में आपको परेशानी हो सकती है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त का समय नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठना, ऐसा क्या विशेष है इस समय में? तो सुनिए, महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है, अनायुष्यम दिवा स्वप्नम तथाभ्युदित शायिता प्रगे निशामाशु तथा नैवोच्चिष्टा स्वपन्ति वै। अर्थात दिन में सूर्योदय के बाद सोना यानी आयु को क्षीण कर देना, प्रातःकाल और रात्रि के आरंभ में नहीं सोना चाहिए। और इसी कारणवश अष्टांग हृदय सूत्र 2:1 में कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। इसका अर्थ है स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद अब आप स्नान इत्यादि कार्यों से स्वच्छ हो जाइए। स्नान करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, गंगेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदे, हे सिंधु, हे कावेरी, कृपया इस जल में अवस्थान करें। अब स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। यदि ये संभव नहीं है तो आप इसका ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती होती है। मंगला आरती के पश्चात अब आप अपने घर में रखे भगवान श्री हरि के विग्रह या चित्र के समक्ष जाएं। हाथ में पवित्र गंगाजल लें और इस मंत्र का उच्चारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि
भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। आपकी सुविधा हेतु इस मंत्र और उसके अर्थ को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें, अर्थात किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल इत्यादि का भोजन कदापि ना करें। प्रयास करें कि यदि आवश्यकता हो तो फल, दूध, ड्राई फ्रूट या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। यदि आप बीमार हैं, गर्भवती महिला हैं, वृद्ध हैं या फिर स्तनपान कराने वाली माता हैं तो आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। पद्म पुराण में शिवजी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, मद्भक्तो अपि च यो भूत्वा भुक्ते तु एकादशी दिने स याति अंधतामिस्त्रं नीरयं मम घातकः मदलिंगस्पर्शनं कार्यं नान्य शुद्धिर्विधीयते या तिथिर्दयिता विष्णुः सा तिथिर्मम वल्लभा। अर्थात जो मेरे यानी शिवजी के भक्त होने पर भी एकादशी के दिन भोजन करते हैं वे मुझको मारने वाले हैं और वे अंधतामिस्त्र नरक में जाते हैं। उनकी शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। तो इसीलिए शिव जी कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न प्रसाद कभी भी ना लें। ये तो हुई आपकी शारीरिक शुद्धता और तपस्या। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मानसिक शुद्धता क्या होती है। जी हाँ, मानसिक शुद्धता का अर्थ है हमारी चेतना का मार्जन करना, यानी उसे शुद्ध बनाना। और उसके लिए एकमात्र साधन है हरे कृष्ण महामंत्र, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप। एकादशी के दिन प्रातः मंगला आरती के बाद तुलसी देवी को जल अर्पण कीजिए, उनकी 4 बार प्रदक्षिणा कीजिए और उनके समक्ष बैठकर स्वयं की मानसिक शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करिए। एकादशी के दिन विशेषकर संख्या पूर्वक नाम जप करने का विशेष महत्व है और इसलिए इस्कॉन के भक्त एकादशी के दिन हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 25 माला का जाप करते हैं, क्योंकि ये हरि का नाम हमारे मलिन चित्त का मार्जन करने वाला है। स्वयं की शुद्धिकरण प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है, वो है भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और श्रवण करना। उसके साथ साथ भौतिक चर्चा, निंदा इत्यादि से स्वयं को बचाए रखना और संध्या के समय भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष तुलसी देवी के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। यदि संभव है तो घर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए, परिवार को भी उसमें सम्मिलित कीजिए। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ बनाएं और तत्पश्चात भगवान के पवित्र नाम का जाप करें और निर्धारित पारण के समय पर अपने एकादशी व्रत का समापन करें। पारण से पूर्व आप किसी ब्राह्मण या वैष्णव को दान भी दे सकते हैं। पारण करने के लिए आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि इस चातुर्मास में आपने जगत के नाथ जगन्नाथ जी को अपने घर पर नहीं बुलाया तो कहीं ना कहीं आपका चातुर्मास अधूरा रह जाएगा। जी हाँ, तो इस वर्ष आमंत्रित कीजिए भक्तों द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए हैंडक्राफ्ट के जगन्नाथ जी को अपने घर में, अपने जीवन में और वास्तव में इस चातुर्मास को सफल बनाइए। उन्हें आमंत्रित करने के लिए अभी जाइए नीलाचल.com पर, जहां जगन्नाथ जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त हुई है और आप हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आपका सहयोग हमें प्रोत्साहित करता है ऐसी ही महत्वपूर्ण ज्ञान गंगा को आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए इस परम पवित्र शयनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हरे कृष्ण।